नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। नया मंथ, नया शुरुआत। तहे दिल से मैं आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं स्वास्थ्य के इस नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए, दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए। दवा और बीमारी मुक्त जीवन, ये संकल्प हमारे खुद के संकल्प के साथ ही पूरा हो सकती है। यस, दवा और बीमारी मुक्त जीवन का ये पूरा सफर DIP डाइट प्लान ने बिल्कुल ही आसान बना दिया है। डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट लोगों के लिए बनाया गया ये प्लान छोटे छोटे बीमारियों से लेकर के बड़े बड़े बीमारियों को भी ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। और उसका मूल कारण ये है क्योंकि ये कोई डिजीज स्पेसिफिक प्लान नहीं है, ये हेल्थ इम्प्रूविंग प्लान है। तो ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करती है। और स्वास्थ्य हेल्थ की बात है, डिजीज को कम करके, अंधेरे को बढ़ा करके, अंधेरे को दूर करके अगर हम चाहेंगे कि प्रकाश को बुलाया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दी जाए, स्वास्थ्य की तीव्रता को बढ़ा दी जाए, ताकि अंधकार खुद ब खुद दूर होता चला जाए, बीमारियां खुद ब खुद हमारे शरीर को, हमारे मन के तल को, शरीर के तल को छोड़ करके निकल जाए। और यही तरीका है दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने का। आप सबका मैं फिर से वंदन, अभिनंदन करता हूं। जो भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आपके पास भी अगर कोई सवाल है DIP डाइट को लेकर के, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि DIP डाइट के साथ के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके साथ मैं आपको हेल्प कर सकूं, आपको सजेस्ट कर सकूं, आपको मैं गाइड कर सकूं कि स्वास्थ्य की प्राप्ति में किस तरीके से हम अपने आप को एक सही डाइट को फॉलो करके, एक सही नेचुरोपैथिक थेरेपीज़ को यूज़ करके, और साथ में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूट्रिशनल या वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइफ के ऊपर जो वेद है, आयुर्वेद है, उस वेद के परिप्रेक्ष्य में अपने ऊर्जाओं को, अपने 3 ऊर्जाओं को, जिसको संस्कृत में बोलते हैं वात, पित्त और कफ की ऊर्जा, इसको किस तरीके से हम समन्वय में रख करके, एक सही बैलेंस में रख करके अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। एक सवाल है अंकुश जी का, डिसाइड करो कि अंधेरे को कम करना है या बढ़ाना है। अंधेरे को कुछ भी नहीं करना है। अंधेरे को ना कम करनी है, ना अंधेरे को बढ़ानी है, प्रकाश को बढ़ानी है अंकुश जी। अंधेरे को आप कम और अंधेरे को बढ़ा करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। बीमारी को कम या ज़्यादा करके आप स्वास्थ्य को अचीव नहीं कर सकते। अंधेरा जो है वो बीमारी के जैसा है और प्रकाश जो है वो स्वास्थ्य के जैसा है। तो आपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देनी है, आपने प्रकाश के ऊपर ध्यान देनी है। प्रकाश की तीव्रता को, स्वास्थ्य को जितना बेहतर करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपका जीवन समृद्ध होता चला जाएगा, शरीर निरोगी होती चली जाएगी और प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। अंधेरे और उजाले में नहीं पड़ना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये आपका कमेंट बहुत ही अच्छा लगा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत वंदन मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया कमेंट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देवदत्त गिरी जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से यहाँ पे लाइव सेशन में।
एक खास प्रॉब्लम हमेशा से और सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा फेस की जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। आज इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, कॉन्स्टिपेशन, क्या आपको भी कभी कॉन्स्टिपेशन फील हुई है? क्या आपका भी पेट कॉन्स्टिपेटेड रहता है? क्या आपके भी मल त्याग में कठिनाई होती है? पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, पेट में भारीपन बनी रहती है, और कॉन्स्टिपेशन के कारण शरीर में, सर में हल्का हल्का भारीपन या साथ में दर्द भी रहता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत जिसको हम बोलते हैं, कब्जियत एक बहुत ही बड़े और विकराल परिणामों को लेकर आने वाला, बहुत ही भयंकर तकलीफों को लेकर आने वाला, बड़ी बड़ी बीमारियों का जो श्री गणेश है वो कॉन्स्टिपेशन है। ये सारी चीजें जो मैंने बताया ये आप सब लोगों को पता है, पर पता ये नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन को हमें ठीक कैसे रखना है, कैसे हम अपने आप को इस कब्जियत से, इस अंधेरेपन से दूर रखें। और मैं आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ ये बात बता दूं कि ऐसी कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन बनी नहीं है, कोई ऐसी चूरन बनी नहीं है, कोई ऐसी लैक्सेटिव्स बनी नहीं है, कोई ऐसी दवाई बनी नहीं है जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचा सकती है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से बचाने की जो सबसे बड़ी दवाई है वो है आपकी और हमारी खुद की समझ, वो है हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग हमारे फूड के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होने का कारण, सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है, उसके बहुत सारे कारणों में से वो है जब खाना पचता नहीं है, जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तब वो कॉन्स्टिपेट होता है, तब वो रुकता है। जब वो अच्छे से पक नहीं पाता है तो वो सड़ता है। तो कौन सा खाना हम नहीं पचा पा रहे हैं ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। कोई आदमी चींटी पचा सकता है, कोई हाथी पचा सकता है, कोई फ्रूट पचा सकता है। ये आपकी खुद की, अभी की, आज के दिन की स्वास्थ्य की जो अवस्था है उससे डिसाइड होगा कि अभी आपकी स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, आप किसको पचा पा रहे हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आयुर्वेद में उसको बोलते हैं, जब हमारी पित्त, जब हमारी अग्नि कम होती है, डाइजेस्टिव फायर कम होती है, तो कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां बढ़ती है। तो ये एक बड़ा कारण है हमारे डाइजेस्टिव फायर का कम होना। अगर डाइजेस्टिव फायर कम होगी, ऐसा बोला जाता है कि भगवान जो हमारे अंदर है विराजमान, उस भगवान का जो रूप है वो डाइजेशन की जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, उस रूप में। क्योंकि जितने भी मॉडिफिकेशन हैं हमारे शरीर के, हमारे मन के, जितने भी मैनिफेस्टेशन है, जितने भी रूप में हमारा बदलाव होता है, उसका कारण हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है। तो हम अपने जीवन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या जीवन के हर एक क्षेत्र में जो भी बदलाव कर सकते हैं, उसका रूट में डाइजेस्टिव फायर का रोल होता है। अगर डाइजेस्टिव फायर पूरी तरह से ज्वलंत नहीं रहेगी और वो सही से काम नहीं करेगी तो हम जीवन के परम शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो डाइजेस्टिव फायर के स्पीड को सही रखना, कम करना, उसको बैलेंस में रखना, अगर ज़्यादा है तो कम करना, कम है तो बढ़ा के रखना, बट एक समतुल्य रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसको समतुल्य रखने के लिए किसी को ठंडा करना पड़ता है, किसी को गर्म करना पड़ता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत या आयुर्वेद की भाषा में उसको बोलते हैं, पित्त की अग्नि को पहुंचाने के लिए वात की एनर्जी लगती है। वात मतलब हवा, हवा, आग और पानी, ये तीन चीज़ों का
समतुल्य, इन 3 चीज़ों का समतुल्य जो मॉडर्न मेडिकल या जो आयुर्वेदिक शास्त्र है, वात पित्त कफ, उसी 3 चीज़ों को बोलते हैं। ये 3 चीज़ों की एनर्जी का बैलेंस हमें पूरी तरह से स्वस्थ रख सकता है। तो पहली तो मैंने जो बताया कारण, जब डाइजेस्टिव फायर कम होती है तो पेट कॉन्स्टिपेट होने लगता है, और उसके लिए सबसे पहला ये चेक करना जरूरी है कि क्या आपकी डाइजेस्टिव फायर कम है। उसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो बॉडी 5-6 अलग अलग सिग्नल्स देती है। उसमें सबसे प्रिवलेंट सिग्नल, आज आपने खाना खाया और सुबह सुबह अगर आपको टंग चेक करनी है, टंग के बीच में, लास्ट में, पीछे की ओर अगर वाइट आम, उसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं आम, एक वाइट लेयर अगर जमा होती है और दाने के साथ होती है, तो आप समझिए रात में खाई हुई खाना आपकी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई, वो अभी भी डाइजेशन के प्रोसेस में ही है। तो ये एक बहुत ही सटीक तरीका है हर दिन अपने आप को चेक करने का कि मेरा, आपके मुंह से दुर्गंध का आना, बशर्ते कि आपने मुंह साफ किया उसके बावजूद भी, ये एक सिग्नल है बॉडी का आपको बताने का कि डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई। और उसी प्रकार से जब आप मल करते हैं, जब मल निकलती है, अगर वो आपके सिंक में पानी में डूब रही है तो आप समझ सकते हैं कि डाइजेशन पूरा नहीं हुआ, अभी तक खाना पका नहीं। अगर वो तैर रही है सिंक में तो ये सिग्नल है कि उसका डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन। जिस दिन आप हल्का खाना खाएंगे और या डाइजेशन कंप्लीट होगा तो सिंक में डूबने के चांसेस बहुत कम होंगे, वो तैरेगा आपका मल। तो ऐसे और भी कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आँखों को देख करके, अपने टंग को देख करके, अपने स्किन को देख करके, अपने मल को देख करके, अपने मूत्र को देख करके, जितने भी विसर्जन की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अगर हम सेंसिबली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल जाता है कि डाइजेशन हुई या नहीं, या डाइजेस्टिव फायर का लेवल हमारा कितना अच्छा है। और अगर डाइजेस्टिव फायर का लेवल अच्छा नहीं है तो उसके लिए आयुर्वेद ने औषधीय मिश्रण बताए, नेचुरोपैथ ने नेचुरोपैथिक थेरेपीज बताए, योग मुद्रा शास्त्र ने योग की तरीके बताए, मुद्रा विज्ञान ने मुद्राएं बताई, योग विज्ञान ने योग के कुछ आसन या व्यायाम के तरीके बताए जिससे आप अग्नि की फायर को बढ़ा सकते हो, उसको बैलेंस में ला सकते हैं। और इन सारे 4-5 जो तरीके हैं ये बहुत ही नेचुरल तरीके से, विदाउट शरीर को ज़्यादा स्टिमुलेट किए हुए, विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के, हमारी अग्नि को बढ़ाती है और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। दूसरा एक बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का, बॉडी के अंदर गैस का होना। सो नॉर्मली जब हम खाना खा के सोते हैं या नाइट में जब आप सोते हो तो अगर आपकी सोने की मुद्रा गड़बड़ है, सही नहीं है, या बॉडी से जो गैस डिस्पेल होके बाहर आ जाना चाहिए वो अगर कॉलन में, बड़ी आंत में जमा होने लगती है, तो वायु की, हवा की एक बेसिक नेचर है, बेसिक फीचर है, वो फीचर है कि वो ड्राइनेस क्रिएट करेगा, सुखाएगा। और अगर वो हवा अंदर बड़ी आंत में ही घूम रहा है, वो निकल नहीं पा रहा, तो ड्राइनेस क्रिएट कर देता है। और ड्राइनेस के कारण जो एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हमारी मल, हमारी बाइल क्रिएट होने के बावजूद भी ड्राइनेस के कारण वो मूव नहीं हो पाती और बॉडी कॉन्स्टिपेट होने लगता है। तो गैस को मैनेज रखनी है, और इसको समझने का, इसका जो सिग्नल है कि क्या आपके डाइजेशन, आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण गैस तो नहीं है, तो आप इतना ही देखिए, सुबह उठने के बाद, सुबह नींद खुलने के बाद आप बॉडी को जैसे ही कोई मूवमेंट देंगे, आप उठ के बैठेंगे, बैठ के खड़े होंगे, खड़े होने के बाद चलेंगे, या व्हाटएवर कोई भी जब एक्टिविटी करेंगे, और उस समय अगर गैस रिलीज होती है, और गैस में हाई क्वांटिटी में रिलीज होती है, उसमें आवाज़ आती है, तो आप समझ लेना कि वो जमा हुआ गैस था जो रात भर का
और वो आपके कॉलन को ड्राई करेगा और फिर आपके पेट को कॉन्स्टिपेट करेगा। तो अगर गैस हैवी क्वांटिटी में सुबह सुबह रिलीज हो रही है तो ये लॉन्ग टर्म कारण बनता है हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन का, और उसको ठीक करना अति आवश्यक है। अब उस गैस को मैनेज करने के लिए भी, अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट होगा, इसके लिए जो ट्रीटमेंट की जो पद्धतियां होती है या थेरेपी जो हम यूज़ करते हैं या आयुर्वेदिक मिश्रण जो यूज़ करते हैं, वो डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करने वाले मिश्रण से अलग होते हैं। इसकी रूपरेखा अलग होती है, इसका काम अलग होता है। ये गैस को डिस्पेल करने वाले इसमें ज़्यादातर तरीके होते हैं। उसके आयुर्वेदिक मिश्रण अलग होते हैं, नेचुरोपैथिक तरीके अलग होते हैं, उसकी योग मुद्राएं अलग होती है, उसकी जो योग रिलेटेड पद्धतियां, आसन, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें कॉम्पैरेटिवली डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करने वाले से अलग होती है, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग होता है। तो ये बड़े दो एनर्जियों का मिसमैच होना, जब डाइजेस्टिव फायर, जब अग्नि का कम होना, या गैस मूवमेंट, अपान वायु हमारे सुबह का जो प्रेशर लाता है, उसको एक प्राण वायु, ऐसे 10 वायु में से एक प्राण वायु है, दूसरा अपान वायु है जो बाहर निकालता है। तो अपान वायु जो ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर देता है उसे अपान वायु बोलते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द जो वायु हैं वो या तो समानांतर काम करते हैं या ऊपर की ओर जाते हैं। सारी ऊर्जाएं इसी तरीके से काम करती है बॉडी की। अपान ऊर्जा, अपान वायु हमारे प्रेशर को बिल्टअप करती है और नीचे की ओर लेके जाता है, लेकिन उसके दो बड़े गुण हैं। एक है ड्राइनेस, जो मैंने अभी बताया। तो ड्राइनेस अगर क्रिएट हो गई तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाएगी, और अगर मूवमेंट ज़्यादा रही, उसमें मूवमेंट ज़्यादा रही तो फिर डायरिया क्रिएट हो जाएगी, डिसेंट्री क्रिएट हो जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन का होना या डिसेंट्री का होना, उसके पीछे का एक कारण, बड़ा जो कारण है वो है अपान वायु। तो अपान वायु को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सूक्ष्म बातें मैं बता रहा हूं, और ये आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप जब डीप में जा करके अपने बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। अदरवाइज कायम चूरन से लेकर के, सॉफ्टविट से लेकर के, आजकल तो अमिताभ बच्चन हो या अनिल कपूर हो या अक्षय कुमार हो, सारे लोग हमारे और आपके पेट को साफ करने वाले कुछ चूरन दे रहे हैं। वो चूरन करती क्या है? वो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। हमारे बॉडी के जो जीआई ट्रैक के जो म्यूकस हैं, जीआई ट्रैक की जो मेम्ब्रेन है, उसमें ड्राइनेस को कम करके प्रेशर को क्रिएट करती है, और इसके लिए उसको पूरा नर्वस सिस्टम को रीवर्क करना पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म में हमारे डाइजेस्टिव फायर को भी कम करती है। हमारे खुद के मसल्स जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की स्पीड से मल को बाहर निकालते हैं, उस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की कैपेसिटी को कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी लॉन्जिटिविटी को, हमारे लंबे जीने के, स्वस्थ जीने के आसार को कम करते हैं। तो बहुत टेम्पररी ट्रीटमेंट के तहत ये सारी चीज़ें ली जा सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमारे खुद के समझ को बिल्ड करके ही की जा सकती है, और खुद की समझ बनाना, ये स्वास्थ्य मतलब स्वयं की स्थिरता। जब हम स्थिरता से अपने आप पे काम करेंगे, एक समझ के साथ, एक गाइडेंस के साथ, तभी पॉसिबल है। सो होपफुली आपने बेसिक चीज़ों को समझा होगा कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। सो कारण को समझे बगैर अगर आप कॉन्स्टिपेशन पे काम किए
तो आप और हम खुद अपना नुकसान करेंगे। और अगर कॉन्स्टिपेशन को ठीक ना करते हुए, इग्नोर करते हुए अगर हम अपने जीवन को जिए तो अपना बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो दोनों केस में हमारा नुकसान है, फायदा एक ही केस में है कि हमारी खुद की समझ, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग, हमारा खुद का ज्ञान, हमारा खुद की लर्निंग, उसको इम्प्रूव की जाए। हमारे खुद के शरीर के ऊर्जाओं को समझा जाए, हमारे खुद के शरीर की जो ऊर्जाएं हैं उसके रेशियो को समझा जाए, और उस रेशियो को समझ करके, यानी कि कैपेसिटी को समझ करके, उस कैपेसिटी के हिसाब से काम की जाए। इट इज़ लाइक कि अगर मैं 5 फीट जंप कर सकता हूं तो मैं टास्क 5 फीट 1 इंच और 2 इंच का लूं तो कैपेसिटी इंप्रूव करेगा। अगर मैं 7 फीट का टारगेट ले लूँगा फर्स्ट टाइम तो मैं अपने लिए ज़्यादा डेंजर और अपने लिए हार को सुनिश्चित करूँगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी, हम खुद अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ही समझ को क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ तो इसमें आपकी समझ नहीं बढ़ती, इससे आपको सिर्फ नॉलेज बढ़ता है। इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट होता है, इंफॉर्मेशन का एक्यूमुलेशन ये समझ नहीं है। तो इंफॉर्मेशन को जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं खुद अपने ऊपर, और उसके साथ जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अपने प्रैक्टिस में ला करके दोनों को क्लब करके जब चिंतन मनन करते हैं और जब तब जो निचोड़ निकलती है उसे समझ कहते हैं। तो समझ घी की तरह है और ये दूध की तरह है। सो इसी विश्वास के साथ कि आप अपने आप को कभी भी कॉन्स्टिपेटेड ना रखें, और दवा और बीमारी मुक्त जीवन की पहली इंपॉर्टेंट समझ अगर कोई है तो वो है कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूव करने, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की समझ। और इसको ठीक की जा सकती है आयुर्वेदिक लैंग्वेज में सबसे बड़ा जो थेरेपी बताया गया है उसको बोलते हैं उपवास की थेरेपी। उपवास मतलब उनको संस्कृत में उन्होंने बोला लंघनम परम औषधम। सो अगले 10 डेज के बाद, अगले एकादशी के दिन, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने एकादशी को सबसे उपयुक्त दिन बताया है उपवास के लिए। वो उपवास कोई सांस्कृतिक, कोई धार्मिक उपवास के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगले एकादशी को एक खास 3 दिवसीय उपचारात्मक उपवास थेरेपी का श्रीगणेश किया जा रहा है। और उस 3 दिनों में हम एक्सपीरियंशियली समझेंगे कि उपवास कितना ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन को कम करने में, चाहे वो एसिडिटी को कम करने में, चाहे वो गैस को कम करने में, चाहे वो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, या तो हेल्थ को इंक्लूड करने में। कौन कौन सी थेरेपीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारी खुद की प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब क्या है, हमारी खुद की ऊर्जा क्या है, हमारा खुद का नेचर क्या है, हमारी खुद की शारीरिक जो बनावट है उसमें आयुर्वेदिक तरीके से जो कुंडली है वो क्या है, ये सारी चीज़ें इन 3 दिनों में हम सीखेंगे। तो अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक स्वास्थ्य का वरदान देना चाहते हैं, एक ऐसी पद्धति में आना चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म दवाओं और बीमारियों से मुक्त रख सके, तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। और उसके लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं UT उपवास थेरेपी या उपचारात्मक उपवास थेरेपी।
तो UT अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वी विल सेंड यू स्पेशल लिंक, वहाँ से आप आगामी एकादशी के 3 दिवसीय ऑनलाइन उपचारात्मक उपवास उपचारात्मक पद्धति में हिस्सा लेकर के अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण समझ दे सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। और अगर हमने नहीं समझा तो दूसरे लोग हमें अलग अलग तरीके से समझा के हजारों लाखों रुपया चिकित्सा के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे, हेल्प के नाम पे, बीमारियों को ठीक करने के नाम पे ठग कर लेके चले जाएंगे। सो गो अहेड एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स UT उपवास थेरेपी एंड बी द पार्ट ऑफ the most and the best therapy to help your body recover, recorrect and ensure a better and faster health। तो उसके लिए आप इस उपचारात्मक उपवास थेरेपी का हिस्सा बनिए। इट विल बी अ पेड प्रोग्राम, और पेड इसलिए क्योंकि उसमें सीरियसनेस आए। पेड इसलिए क्योंकि जब हम पे करते हैं तो हम अटेंशन पे करते हैं, और जब हम अटेंशन पे करते हैं तो हम उसे प्रॉपर तरीके से करते हैं। बट इट विल बी नॉट अ वेरी ह्यूज, मुझे आपका अटेंशन लेने के लिए 10-1 हज़ार रुपया नहीं चाहिए। सो इन कंप्लीटली 3 days की थेरेपीज बहुत ही नॉमिनल, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी, एक डोनेशन के रूप में, एक योगदान के रूप में जो आपके ही हेल्थ के एनालिसिस के लिए खर्च होगा। तो आपको इसमें रजिस्टर करना है। वंस यू राइट UT, हम आपको एक व्हाट्सएप लिंक देंगे एंड देन यू कैन डेफिनेटली गेट कनेक्टेड एंड गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस उपचारात्मक उपवास थेरेपी में। उसमें हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने प्रकृति का चेक कि हमारी खुद की जो ऊर्जा है वो वात, पित्त और कफ की है। उसमें ज़्यादा अग्नि है, ज़्यादा हवा है या ज़्यादा पानी है। हम बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, हम बहुत चिड़चिड़े हैं, या हम बहुत सुस्त हैं। तो हर एक ऊर्जा का शारीरिक और मानसिक गुण है। तो उस गुण को समझेंगे हम। इस प्रोग्राम में ये भी समझेंगे कि मेरे एंजाइटी का कारण कोई काम का बिगड़ना नहीं है, मेरे अंदर की गुण है। मेरे सुस्ती का कारण खाना नहीं है, मेरे अंदर की खुद की गुण है। और उस गुण को कैसे मैनेज करना है, उस हिसाब से इस थेरेपी को हम यूज करेंगे। तो उपवास में कितने घंटे का उपवास आपके लिए फायदेमंद होगा, और उपवास में आपको कौन सा फूड लेना है, कौन सा लिक्विड लेना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, किस टाइम पे लेनी है, कौन से व्यायाम, कौन से प्राणायाम, सब आपके खुद के नेचर के हिसाब से जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 दिन इनफ होते हैं इस समझ को डेवलप करने के लिए कि दवा और बीमारी मुक्त जीवन पॉसिबल है, दवा और बीमारी मुक्त जीवन संभव है, दवा और बीमारी मुक्त जीवन दूर नहीं है। और ये उपचार की शुरुआत होगी, ये स्वास्थ्य की शुरुआत होगी, ये संकल्प की शुरुआत होगी। तो मैं आप सबको मिलूंगा उस लाइव प्रोग्राम में, उपवास थेरेपी के इस लाइव प्रोग्राम में। तो मैं भरत गढ़वी जी आपका स्वागत करता हूं, जितेंद्र नंदा जी, सुभरता सामंता जी, चंदन कुमार, RK रंजीत, आप सबका मैं स्वागत करूंगा उपवास थेरेपी के अगले एकादशी के प्रोग्राम में। तो अभी आप सभी लोगों को एक लिंक भेजी जाएगी इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, और उसके बाद आप डेफिनेटली उस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू कनेक्ट होकर के गेट रजिस्टर्ड एंड देन वी विल मीट लाइव, और उसके बाद हम मिलेंगे लाइव प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य का अनुभव करें। इसी भाव और विचार के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना,
उस दिष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करे अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।